बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड चैप्टर फ़िज़िक्स का 9th क्लास का उसका आखिरी टॉपिक जो है फ्री फॉल मोशन है। अगरचे कि बड़ा छोटा सा, बड़ा सादा सा, आसान सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स आसान चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं और मुश्किल चीज़ों को समझ लेते हैं। सो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये एक आसान सा टॉपिक हम मुसलसल डिस्कशन कर रहे हैं कि जब वेलोसिटी में कोई तब्दीली ना आ रही हो तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, और अगर वेलोसिटी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कोई भी चीज़ आ रही हो तो अगर हम उसको टाइम के साथ रिलेट करके देखें तो हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जब हम फ्री फॉल मोशन की बात करते हैं या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक की या फेडरल की जो बुक्स हैं वो उसको फ्री फॉल मोशन के नाम से पढ़ती हैं। केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड में यही टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से, दोनों का मतलब एक ही जैसा है। अभी हम एक छोटी सी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो दैट विल बिकम क्लियर। अगर ये कि उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की आप डेफिनीशंस कर सकते हैं, और उसमें एक डेफिनीशन ये भी है कि जब हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्री फॉल मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। न्यूटन ने ये चीज़ फील की कि सेब नीचे क्यों गिरा। ये हम सब इस स्टोरी से वाकिफ़ हैं, वेदर जेन्युइन और फेक जो भी स्टोरी है, लेकिन ये एक स्टोरी है जो कि तकरीबन हर किताब में चलती है कि न्यूटन ने कुछ ये देखा और उसको पता चला कि एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड पुल करती है। अगर हम ये देखें कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई सपोर्ट है, उसके ऊपर कोई पत्थर है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब अगर ये सपोर्ट टूट जाती है तो जब तक ये टूटी नहीं थी हम ये जानते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी थी विच वी कॉल इनिशियल वेलोसिटी वाज सिंपली ज़ीरो। लेकिन जब ये सपोर्ट टूटती है तो टूटने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे आता है। अब जब यहाँ पे आया तो इस बात को कोई बच्चा भी जानता है कि ये वेलोसिटी अब ज़ीरो नहीं होगी। 1 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर है, 10 मीटर है, जितना भी है, बट इट इज़ नॉट एटलीस्ट 0 मीटर पर सेकंड। सो दैट मीन्स कि इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पत्थर ज़मीन की तरफ अपना सफ़र करता है यहाँ तक कि जब ये बिल्कुल जस्ट बिफोर टच डाउन, बिल्कुल इसको ज़मीन से टकराने से पहले तक इसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी। जितनी भी होगी हम उसी वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं। अब ये तो तय है कि ये वेलोसिटी ज़ीरो कभी भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ से रवाना हुआ, बढ़ती गई बढ़ती गई। अब जब वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो मोशन थी हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं, यानी इसमें मुसलसल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता रहा। नाउ थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स इस चीज़ पे आप लेके जाएं माइंड को कि देयर इज़ नो ग्रेविटी। वेल, इफ़ देयर इज़ नो ग्रेविटी, अगर मैं इस चाक को छोड़ दूं तो क्या होगा? चाक यहीं पे रहेगा। जैसे कि हम स्पेस में देखते हैं, जब स्पेस में ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, अगर आप इस चाक को छोड़ दें तो ये यहीं पे फ्लोट करती रहेगी। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे ग्रेविटी है, तो अब अगर मैं इसी चौक को छोड़ता हूँ, एज यू कैन सी दैट द वेलोसिटी इज ज़ीरो, लेकिन जब मैं इसको छोड़ना शुरू करता हूँ, जैसे ही छोड़ता हूँ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि इसकी जो मोशन है एक्सेलरेटेड है। इसी चीज़ को गैलीलियो ने सबसे पहले स्टडी किया। अरिस्टोटल का इसके बारे में एक ख्याल ये था, जिसको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। उसका ख्याल ये था कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, बड़ी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वी कैन से अ टाइप ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट, वो ज़्यादा तेज़ी से गिरती हैं और उसके मुकाबले में जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो आहिस्ता गिरती हैं। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए प्रूव किया, इटली में मौजूद पीसा के जो टेढ़ा मीनार था, उससे फ़ायदा उसको ये हुआ कि उसको बिल्कुल डाउनवर्ड उसको एक लाइन मिल गई। तो वहाँ से उसने ऑब्जेक्ट्स को गिराया, मुख्तलिफ मासेस के ऑब्जेक्ट्स को गिराया, और उसने देखा कि सभी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हैवी थे या लाइट थे, वो डाउनवर्ड पहुँचे ऑलमोस्ट एक ही जितने वक्त में। मैंने लफ्ज़ यहाँ पे टर्म यूज़ किया ऑलमोस्ट।
अब हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, भारी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से पहुंचती है लाइटर ऑब्जेक्ट। उसके अंदर जो बेसिक फैक्टर इन्वॉल्व है वो है एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन। जब आपने देखा होगा कि अगर कोई फैदर किसी परिंदे का पर नीचे की तरफ आ रहा हो तो वो कुछ इस तरह का ट्रैक बनाता हुआ, जिग जैग ट्रैक बनाता हुआ चल रहा होता है। द सेम इज केस विद द पैराशूट। जब पैराट्रूपर छलांग लगाता है तो पैराट्रूपर यूँ नहीं आता, बल्कि पैराट्रूपर अपना जो ट्रैक है उसका वो कुछ सर्कुलर या जिग जैग या मुख्तलिफ किस्म का, वो आपको पता है उसके पास कंट्रोल होता है। सो अगर हम ये एज्यूम करें कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, और जो हम कर भी सकते हैं, अगर आप एक ग्लास जार ले लें और इसमें किसी वैक्यूम पंप के ज़रिए इसमें से हवा निकाल के इधर एक सिक्का और एक जो फैदर है, वो जो पर है किसी परिंदे का, अगर आप दोनों को बैक वक्त किसी क्लिप के साथ हैं और हमको छोड़ दें, शर्त यह है कि यहाँ से वैक्यूम के ज़रिए आप इसमें से हवा निकाल दें, तो आप देखेंगे कि दोनों एग्जैक्टली एक ही वक्त में आएंगे। और ये चीज़ें हमें कई जगह पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं, आप इसको नेट के ऊपर चेक कर सकते हैं मौजूद हैं कि जिनको हम देख सकते हैं। अब इनमें यानी जब यहाँ पे ये इसमें से एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर देंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट्स में या जितने ऑब्जेक्ट्स आप लेंगे सब में सेम होगा। वो एक्सेलरेशन हो, उसको हम एक स्पेशल सिंबल देते हैं। इंस्टेड ऑफ ए वी कॉल इट जी, विच स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। रिमेंबर, इट इज़ नॉट ग्रेविटी, इट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस अप्रॉक्सीमेशन की वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशंस में थोड़ा आसानी हो, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इस वैल्यू के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर चेंजेस आती हैं, वो इंशाल्लाह जब हम ग्रेविटेशन पे पहुंचेंगे तो ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे। फॉर दिस पॉइंट अब हम जहाँ जहाँ हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन को यूज़ करते रहे वहाँ पे ये तीनों इक्वेशन, यानी पहली इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तीनों इक्वेशंस आप फ्री फॉल के लिए या मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इतना होगा कि जहां आपने ए लिखा था फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ये इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ या 1/2 जी टी स्क्वायर, और 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। याद रखिए जब हम G यूज़ करते हैं तो बाज़ दफ़ा हम S की जगह H भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कहाँ से फॉल हो रहा है। वन लास्ट थिंग एंड आवर टॉपिक इज़ ओवर। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं किसी बुलंदी से, वो नीचे की तरफ आता है, तो तब हम G की वैल्यू पॉजिटिव या प्लस 9.81 मीटर या 10 मीटर व्हाटएवर यू पर सेकंड लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी मुसलसल कम होती है। सो उसमें जो रिटार्डेशन पैदा होता है दैट इज G इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जब आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे अंडर ग्रेविटी G के लिए, तो आपने ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है। अगर अपवर्ड है तो आपने G की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, और अगर डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो G की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेलेक्टिव किस्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आपको समझाने के लिए। अगर आप उनको फॉलो करके आप समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर आपके कमेंट्स में या आपके
तरफ से हमारे पास क्यूरीज आई, डिमांड आई, तो हम फिर पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। चूँकि हमारा मकसद ये है कि आप लोगों का कोर्स कवर हो जाए, आपका टाइम बच जाए, तो इसके लिए हम सिर्फ एक सेशन रखेंगे, मे बी 20 to 25 मिनट्स, जिसमें हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आप उसको फॉलो करते हुए मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। एंड द लास्ट थिंग, do subscribe the channel and do press the notification icon. Thank you very much.